ड्रामा सीरियल शेर की कहानी में आएगा एक जबरदस्त ट्विस्ट। फजर की नेक नियति, केयर और मोहब्बत के साथ साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद शेर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और अपने आप को फिजिकली फिट करने के लिए सख्त एक्सरसाइज करेगा ताकि वो मुकम्मल तौर पर ठीक होकर वापस जाए और अपने बाप के कातलों से इंतकाम ले सके। दूसरी तरफ फजर के घर वाले फजर की बातों पर यकीन करके इसके खूब सदकेवारी जाएंगे और इसकी खूब नाज उठाएंगे, जिसकी वजह से समरा को भी ये शक हो जाएगा कि कहीं फजर पे यकीन करके इसने और तहमीना बेगम ने गलती तो नहीं कर दी, कहीं फजर इनको धोखा देकर शेर को मार तो नहीं देगी। इसीलिए वो फजर के पास जाकर उससे सवाल करेगी और अपना शक जाहिर करेगी तो फजर इनको यकीन दिलाएगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शेर मेरा मोहसिन है, मैं उसे अपनी जान पर खेल के भी बचाऊंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, शेर महफूज रहेगा। फजर की बातें सुनकर समरा खुश होकर फजर को गले लगा लेगी। दूसरी तरफ फजर की फुप्पो ताज बीबी, जो रईस खोटी की चीखो पुकार सुनने के लिए बेताब होती है, वो मुसलसल खामोशी की वजह से झुंझुला जाएगी और अपने भाई शुजात के सामने फट पड़ेगी और कहेगी, कहाँ है वो शेर के मरने की खबर, कहाँ है वो चीखो पुकार जिसको सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं, कहाँ है वो तूफान जो फजर लाने वाली थी। अपनी बहन की बातें सुनकर शुजात साहब के दिल में भी फजर के खिलाफ शकूक शुबात पैदा हो जाएंगे और वो फजर के पास जाकर उससे कहेंगे कि मैं आंखें बंद करके तुम पे दूसरी और आखिरी बार भरोसा कर रहा हूँ, इसलिए तुम खुद जल्द अज जल्द शेर को खत्म कर दो या उस जगह मुझे ले जाओ जहाँ तुमने शेर को छुपा रखा है, ताकि मैं इसको अपने हाथों से खत्म कर सकूं। अगर इस बार भी तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा इसका तुमको अभी अंदाजा नहीं। अपने बाप की ये दूसरी और आखिरी वार्निंग सुनकर फजर परेशान हो जाएगी और दूसरी तरफ बदर जमान और उसके बेटों के तो ये वहम गुमान में भी ये बात नहीं होगी कि शेर जिसको ढूंढने के लिए उन्होंने सर धड़ की बाजी लगा रखी है वो इस तरह अचानक ठीक होकर घर वापस आ जाएगा। शेर जब घर वापस आएगा तो सारे घर वाले शेर को देखकर पहले हैरान होंगे और फिर बहुत खुश हो जाएंगे और इनके लिए तो शादी मर्ग का समा होगा। नईमा बेगम आगे बढ़कर शेर को गले लगाएंगी और कहेंगी, मेरे शाह जमान का शेर वापस आ गया है। शेर भी आगे बढ़कर अपनी बड़ी अम्मी को गले लगाएगा। इतने में शोर की आवाजें सुनकर सारे घर वाले वहां आ जाएंगे। शेर को मुकम्मल तंदुरुस्त और तवाना देखकर तहमीना बेगम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे और बदर जमान के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाएगी। उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आएगा और बेसाख्ता उसके मुंह से निकलेगा, तुम आ गए शेर, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। तो शेर बाहें फैलाकर बदर जमान से गले मिलते हुए कहेगा, हाँ चचा जान, मैं आ गया हूँ, यकीन कर लें आप। जिस कदर चालाकी और मकारी से बदर जमान ने शेर के बाप को मारकर शेर को पागल बनाने की प्लानिंग की थी, अब सब कुछ जानने के बाद शेर कोई जज्बाती कदम नहीं उठाएगा बल्कि बहुत होशियारी से तिल तिल करके बदर जमान को पहले एक्सपोज करेगा और फिर इसको इसके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएगा। फजर जो ना सिर्फ शेर की मोहसिना होती है बल्कि शेर अब फजर से मोहब्बत भी करने लगा है, इसीलिए वापस आने के बाद शेर फजर की एक झलक देखने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लेगा और फजर के घर पहुंच जाएगा, जहां फजर शेर को देखकर एकदम से परेशान हो जाएगी और कहेगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो शेर, अगर बाबा ने देख लिया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। तो शेर जो फजर की मोहब्बत में हर खतरा उठाने के लिए तैयार होगा, वो फजर से कहेगा, तुम्हें एक नजर देखने के लिए आया हूँ फजर, और तुम्हें देखने के लिए मैं हर तरह का खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। और कहानी में एक और ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब फजर के बाद शुजात साहब को ये खबर मिलेगी कि शेर जमान ठीक होकर अपने घर वापस आ गया है। उसके बाद उनका क्या रिएक्शन होगा और फजर के साथ क्या सलूक करेंगे, ये तो ड्रामे के आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। ड्रामा सीरियल शेर की कहानी में आएगा एक जबरदस्त ट्विस्ट। फजर की नेक नियति, केयर और मोहब्बत के साथ साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद शेर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और अपने आप को फिजिकली फिट करने के लिए सख्त एक्सरसाइज करेगा ताकि वो मुकम्मल तौर पर ठीक होकर वापस जाए और अपने बाप के कातलों से इंतकाम ले सके। दूसरी तरफ फजर के घर वाले फजर की बातों पर यकीन करके इसके खूब सदकेवारी जाएंगे और इसकी खूब नाज उठाएंगे, जिसकी वजह से समरा को भी ये शक हो जाएगा कि कहीं फजर पे यकीन करके इसने और तहमीना बेगम ने गलती तो नहीं कर दी, कहीं फजर इनको धोखा देकर शेर को मार तो नहीं देगी। इसीलिए वो फजर के पास जाकर उससे सवाल करेगी और अपना शक जाहिर करेगी तो फजर इनको यकीन दिलाएगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शेर मेरा मोहसिन है, मैं उसे अपनी जान पर खेल के भी बचाऊंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, शेर महफूज रहेगा। फजर की बातें सुनकर समरा खुश होकर फजर को गले लगा लेगी। दूसरी तरफ फजर की फुप्पो ताज बीबी, जो रईस खोटी की चीखो पुकार सुनने के लिए बेताब होती है, वो मुसलसल खामोशी की वजह से झुंझुला जाएगी और अपने भाई शुजात के सामने फट पड़ेगी और कहेगी, कहाँ है वो शेर के मरने की खबर, कहाँ है वो चीखो पुकार जिसको सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं, कहाँ है वो तूफान जो फजर लाने वाली थी। अपनी बहन की बातें सुनकर शुजात साहब के दिल में भी फजर के खिलाफ शकूक शुबात पैदा हो जाएंगे और वो फजर के पास जाकर उससे कहेंगे कि मैं आंखें बंद करके तुम पे दूसरी और आखिरी बार
पर भरोसा कर रहा हूँ, इसलिए तुम खुद जल्द अज जल्द शेर को खत्म कर दो या उस जगह मुझे ले जाओ जहाँ तुमने शेर को छुपा रखा है, ताकि मैं इसको अपने हाथों से खत्म कर सकूं। अगर इस बार भी तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा इसका तुमको अभी अंदाजा नहीं। अपने बाप की ये दूसरी और आखिरी वार्निंग सुनकर फजर परेशान हो जाएगी। और दूसरी तरफ बदर जमान और उसके बेटों के तो ये वहम गुमान में भी ये बात नहीं होगी कि शेर जिसको ढूंढने के लिए उन्होंने सर धड़ की बाजी लगा रखी है वो इस तरह अचानक ठीक होकर घर वापस आ जाएगा। शेर जब घर वापस आएगा तो सारे घर वाले शेर को देखकर पहले हैरान होंगे और फिर बहुत खुश हो जाएंगे और इनके लिए तो शादी मर्ग का समा होगा। नईमा बेगम आगे बढ़कर शेर को गले लगाएंगी और कहेंगी, मेरे शाहजमान का शेर वापस आ गया है। शेर भी आगे बढ़कर अपनी बड़ी अम्मी को गले लगाएगा। इतने में शोर की आवाजें सुनकर सारे घर वाले वहां आ जाएंगे। शेर को मुकम्मल तंदुरुस्त और तवाना देखकर तहमीना बेगम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे और बदर जमान के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाएगी। उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आएगा और बेसाख्ता उसके मुंह से निकलेगा, तुम आ गए शेर, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। तो शेर बाहें फैलाकर बदर जमान से गले मिलते हुए कहेगा, हाँ चचा जान मैं आ गया हूँ, यकीन कर लें आप। जिस कदर चालाकी और मकारी से बदर जमान ने शेर के बाप को मारकर शेर को पागल बनाने की प्लानिंग की थी, अब सब कुछ जानने के बाद शेर कोई जज्बाती कदम नहीं उठाएगा बल्कि बहुत होशियारी से तिल तिल करके बदर जमान को पहले एक्सपोज करेगा और फिर इसको इसके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएगा। फजर जो ना सिर्फ शेर की मोहसिना होती है बल्कि शेर अब फजर से मोहब्बत भी करने लगा है, इसीलिए वापस आने के बाद शेर फजर की एक झलक देखने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लेगा और फजर के घर पहुंच जाएगा, जहां फजर शेर को देखकर एकदम से परेशान हो जाएगी और कहेगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो शेर, अगर बाबा ने देख लिया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। तो शेर जो फजर की मोहब्बत में हर खतरा उठाने के लिए तैयार होगा वो फजर से कहेगा, तुम्हें एक नजर देखने के लिए आया हूँ फजर और तुम्हें देखने के लिए मैं हर तरह का खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। और कहानी में एक और ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब फजर के बाद शुजात साहब को ये खबर मिलेगी कि शेर जमान ठीक होकर अपने घर वापस आ गया है। उसके बाद उनका क्या रिएक्शन होगा और फजर के साथ क्या सलूक करेंगे ये तो ड्रामे के आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। आपको हमारा आज का रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।